Hello everyone, my name is Rizwan sir and I welcome you back to my reading and explanation video of NCERT textbook. Today I am reading part 2 of chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 पढ़ा था और आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने पढ़ा कि बिपिन बाबू एक बुक स्टोर में परिमल घोष नाम के एक आदमी से मिलते हैं और परिमल घोष इस बात का दावा करता है कि बिपिन बाबू रांची ट्रिप पर गए थे 1958 में, जबकि बिपिन बाबू ये कहते हैं कि वो कभी ट्रिप पर गए ही नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ सिनेरियो है जहाँ पर बिपिन बाबू को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर परिमल घोष उनकी रांची ट्रिप के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं, जैसे वो कहाँ ठहरे थे और वो किस किस जगह को उन्होंने विज़िट किया था, उनके घुटने में चोट लगी थी। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने बिपिन बाबू ने परिमल घोष को अपनी फैमिलीज़ की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी बताई थी। तो इस बात पर भी बिपिन बाबू सरप्राइज तो होते हैं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि वो रांची ट्रिप पर गए थे 1958 में, क्योंकि उन्हें पूरी तरह याद है कि 1958 में अक्टूबर के मंथ में वो कानपुर में अपने एक फ्रेंड के यहाँ एक पूजा में पार्टिसिपेट करने गए थे और वो उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए बिपिन बाबू उस बुक स्टोर से बुक्स के पैसे पे कर निकल जाते हैं। तो लेट्स सी पार्ट 2 में स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। सो लेट्स रीड पार्ट 2। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की जो कार है वो बर्ट्राम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा के पास एक स्ट्रीट है, बर्ट्राम स्ट्रीट, वहां पर गाड़ी पार्क हुई है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, सीताराम। तो जैसे ही वो गाड़ी में एंटर करते हैं अपने ड्राइवर को कहते हैं, जिसका नाम सीताराम है, कि गंगा की तरफ ड्राइव करो। बाय द गंगा एक जगह का नाम है, उधर आपको ड्राइव करना है। Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. और जब स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चल रही होती है तो बिपिन बाबू गाड़ी में बैठे हुए ये पछतावा कर रहे होते हैं कि उस इंट्रूडर मतलब परिमल घोष। वैसे इंट्रूडर शब्द का मतलब होता है घुसपैठी, जो बेवजह आपकी लाइफ में आ जाता है। तो परिमल घोष अनजान व्यक्ति था बिपिन बाबू के लिए, तो उसके बारे में सोचकर कह रहे हैं कि मैंने बेवजह ही उससे इतनी बात की। He had never been to Ranchi, no question about it। और वो खुद से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। और ये मैं मानने को तैयार ही नहीं। कंसीवेबल मतलब ये बात मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि 5-6 साल पहले कोई ऐसा ट्रिप मैंने किया हो या ऐसी कोई घटना घटी और मैं भूल जाऊं। इट्स नॉट पॉसिबल। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी। और वो अपने बारे में मानते हैं कि उनकी बहुत अच्छी याददाश्त है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील, जब तक कि उनको ये महसूस नहीं हुआ कि सच में शायद वो कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं। तो इतना कुछ, क्योंकि परिमल घोष ने जितनी डिटेल्स दिए तो कहीं ना कहीं उन्हें ये तो लग ही रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वाकई रांची ट्रिप गया हूं और मुझे याद ही ना हो। तो खुद से ये सब सोच रहे हैं। तो वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी। तो अब ये सवाल आ रहा है खुद से कि क्या वो सच में अपना दिमाग खो रहे हैं, क्या वो सच में चकरा रहे हैं। लेकिन वो फिर ये भी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो दिमाग ख़राब कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो हर रोज़ अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और जिस ऑफिस में वो काम करते हैं वो बड़ी फर्म है, एक बड़ी कंपनी है और वहाँ पर उनका एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो उन्हें ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी याददाश्त ख़त्म हो रही है या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सो ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। तो उन्हें याद ही नहीं है कि कभी उनकी जॉब में कुछ ऐसा हुआ हो कि उनकी याददाश्त की कमी की वजह से या किसी गड़बड़ की वजह से कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई हो, कुछ गलत काम हो गया हो। तो अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कि बहुत अच्छा दिमाग है, ही हैज़ गॉट गुड मेमोरी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। और आज ही की बात है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में लगभग आधे घंटे बातचीत की अपनी कंपनी को लेके,
और फिर भी उन्हें ऐसा थोड़ी है कि उनका दिमाग खराब हो रहा है। तो विपिन बाबू अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। तो इस बात पे उन्हें फिर ये याद आता है, लेकिन उस आदमी को इतनी सारी बातें कैसे पता है मेरे बारे में, परिमल घोष को, जो बुक स्टोर में उन्हें मिला था। कैसे उन्हें मेरे बारे में पर्सनल बातें पता। इंटीमेट मीन्स पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स, इंटीमेट डिटेल्स। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। तो वो कह रहे हैं कि बैग के बारे में उन्होंने बताया, बुक्स के बैग के बारे में, उसकी वाइफ की डेथ के बारे में बोला परिमल घोष ने, ब्रदर के पागलपन के बारे में बोला, और एक ही गलती वो बता रहे, एक ही बात वो गलत कह रहा है कि मैं रांची गया हूं। और वो कह रहा है कि गलती नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि विपिन बाबू को पूरा यकीन है कि वो रांची गए ही नहीं है, क्योंकि उन्हें याद है दैट in 1958 means in 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place। क्योंकि उन्हें अच्छे से याद है 1958 में जो परिमल घोष बता रहे थे कि आप अक्टूबर 1958 में रांची गए, तो उस वक्त, उस साल के उस महीने अक्टूबर में वो पूजा में थे कानपुर में अपने एक दोस्त के, और उस दोस्त का नाम है हरिदास बगची, जो उनके घर पर थे। All Bipin Babu had to do was write to, no, there was no way of writing to हरिदास। तो अभी बिपिन बाबू को लग रहा है कि उन्हें हरिदास को एक लेटर लिखना चाहिए इस बारे में, लेकिन फिर खुद ही कह रहे हैं कि नहीं। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। लेकिन उन्हें तभी एक बात याद आई कि ओह, मैं कैसे लिखूं उन्हें, क्योंकि जो हरिदास है, उनका दोस्त है, वो कुछ सप्ताह बाद ही अपने वाइफ के साथ जापान चला गया था, और अभी उनके पास हरिदास का एड्रेस है ही नहीं। तो उन्हें शायद ये ख्याल आया कि चलो हरिदास को मैं लेटर लिख के पूछ लूँ कि मैं 1958 अक्टूबर में आपके पास आया था ना, ताकि कंफर्म कर सके कि उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके पास तो उसका एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि हरिदास अपनी वाइफ के साथ कुछ सप्ताह बाद, उस 1958 अक्टूबर के कुछ सप्ताह बाद जापान चले गए थे। आगे पढ़ते हैं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, बट वो खुद से भी एक सवाल पूछ रहे हैं, तो जरूरत ही क्या है मुझे सबूत मांगने की। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। और वो खुद से कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी तरह पता है कि मैं रांची गया ही नहीं, बस यही काफ़ी है। तो अपने आप को वो कन्विंस कर रहे हैं बार बार। आगे बढ़ते हैं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो जब गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, तो नदी के पास से जो हवा आ रही है वो उनको टच कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, और धीरे धीरे उनको एक अजीब सी परेशानी भी हो रही है। स्लाइट डिस्कम्फर्ट, लिंगर्ड मतलब उनके ऊपर हावी हो रहा है एक अजीब सी परेशानी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिपिन बाबू का दिमाग उसी बात में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रांची ट्रिप गए और उन्हें याद ही ना हो। तो इट्स अ वेरी क्रेजी सिचुएशन फॉर बिपिन बाबू। आगे पढ़ते हैं। अराउंड हेस्टिंग्स एक जगह का नाम है, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज नी राइट। तो हेस्टिंग्स के आसपास पहुंचने पर बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं, उन्हें वो बात याद आती है कि घुटने में चोट लगी है, तो उन्हें याद आता है कि निशान तो होगा फिर अगर मुझे चोट लगी है। तो वो क्या करते हैं, अपने ट्राउज़र को ऊपर की तरफ करके चेक करते हैं अपने राइट नी को, जो कि आपको चैप्टर में पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और वो क्या देखते हैं कि वाकई उनके राइट नी पर एक चोट का निशान है, 1 इंच लंबा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ओकर्ड। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि ये चोट उन्हें कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नीज। तो खुद से सोच रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कभी बचपन में गिरे और तभी उनको चोट लग गई हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट।
तो वो ऐसा कोई घटना याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद ही नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तो जैसे ही उनका ध्यान इस पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उन्हें याद नहीं आता कि उन्हें चोट कब लगी है, तो उन्हें दूसरी बात याद आती है कि दिनेश मुखर्जी के बारे में भी परिमल घोष बोल रहा था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी आनंदन स्ट्रीट। तो उन्हें दूसरा नाम याद आया दिनेश मुखर्जी कि वो भी रांची में ही था उस वक्त, जैसा कि परिमल घोष ने बताया था। तो सबसे अच्छी बात उन्हें लगी ये जानने की कि क्या मैं रांची गया था कि नहीं गया था, कि ठीक है कि मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लेता हूँ, और वो वहीं आसपास ही रहता है बेनी आनंदन स्ट्रीट पर। तो आगे पढ़ते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन ही हैड रियली नेवर बिन टू रांची। What would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो खुद से बिपिन बाबू पूछते हैं कि कैसा रहेगा कि मैं अभी जाके पूछ लूँ बिपिन बाबू से अपने रांची के ट्रिप में। लेकिन उन्हें तभी लगता है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है मुझे दिनेश मुखर्जी से ये पूछने की कि मैं रांची गया हूँ कि नहीं गया हूँ। और अगर मैं पूछूंगा तो दिनेश मुखर्जी मेरे बारे में शायद ये सोच लेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। तो वो खुद से अपने आप को मना करते कि नहीं, उससे ये बात पूछना तो बहुत मजाक वाली बात हो जाएगी। इट वुड बी रिडिकुलस, मतलब बहुत मजाक बन जाएगी, और दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू को पागल समझ लेगा। आगे पढ़ते हैं। And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और वो ये भी जानते हैं कि दिनेश का जो टोंट मारने का, जो तंज मारने का तरीका है वो कितना बुरा है। मतलब सरकाज़म होता है जब आप किसी पर तंज कसते हैं, किसी पर टोंट मारते हैं। तो अगर किसी वजह से ये हो गया कि दिनेश मुखर्जी ये कहते कि अरे तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम रांची गए थे कि नहीं गए थे, तो बिपिन बाबू थोड़ा हिचक रहे हैं, घबरा रहे हैं कि नहीं, मैं दिनेश मुखर्जी से नहीं पूछूंगा कि मैं वहाँ गया था, क्योंकि दिनेश मुखर्जी सरकाज़म करने में, टोंट मारने में, इंसल्ट करने में बहुत बहुत आगे हैं। वो बिल्कुल उनको छोड़ेंगे नहीं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। तो अब घर पहुंच गए बिपिन बाबू और एयर कंडीशन रूम में, अपने रूम में वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा वो आराम महसूस कर रहे हैं। एट ईज मीन्स ही इज एट कंफर्ट। सच अ न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। तो खुद से कह रहे हैं कि क्या बकवास बात है। न्यूसेंस मीन्स यूजलेस थिंग, क्योंकि उनके पास खुद कुछ करने के लिए नहीं है, तो ऐसी वो किसी की भी लाइफ में, किसी की भी जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, किसी की भी लाइफ में एनोयंस क्रिएट करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं वो। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और डिनर करने के बाद वो अपने बेड में घुस गए। स्नगलिंग मीन्स बेड में घुस जाते हैं जब हम ऊपर से ढक लेते हैं अपने आप को, स्नगलिंग। और वो अपनी एक नई बुक पढ़ रहे हैं, न्यू थ्रिलर का मतलब यहाँ पे नई बुक्स हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते वो सब कुछ भूल जाते हैं कि न्यू मार्केट में उन्हें परिमल घोष नाम का कोई आदमी मिला है और उसने उन्हें ऐसे रांची ट्रिप के बारे में कुछ ऐसा बोला है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विथ एवरी पासिंग आवर्स द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो अगले दिन की बात है, अब ऑफिस में बिपिन बाबू को ये एहसास होता है, नोटिस होता है कि जैसे जैसे घंटा बीतते रहते हैं, एक घंटा फिर दूसरा घंटा, तो जो पहले दिन का इनकाउंटर है, जो पहले दिन की बातें हैं, वो उनके दिमाग में हावी होती चली जाती हैं और उन्हें वही बातें याद आने लगती हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वे सोचते हैं कि अगर बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष इतना जानते हैं, अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिज ब्रदर, तो वो रांची ट्रिप के बारे में ऐसी क्या गलती, मतलब उसे ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है कि मैं रांची ट्रिप गया हूँ।
जबकि विपिन बाबू कभी रांची ट्रिप गए नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और विपिन बाबू से रहा नहीं जाता और वो लंच से पहले दिनेश मुखर्जी को कॉल करने की सोचते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो ये सोचते हैं कि बेहतर है कि मैं उनसे मिलके ना पूछ के मैं उनसे फ़ोन पर ही ये बात पूछ लूँ रांची ट्रिप के बारे में, जो बेइज्जती होगी वो फ़ोन पे फिर भी नज़र नहीं आएगी। जैसे हम किसी से अगर आमने सामने इंसल्ट होते तो ज़्यादा फील होता है और फ़ोन पे इंसल्ट हो तो कम फील होता है, तो ऐसा एम्बैरसमेंट विपिन बाबू भी सोच रहे हैं कि इतना नज़र नहीं आएगा। सो 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। तो विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी का नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? तो वो फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं विपिन बाबू बोल रहा हूँ। तो उधर से बात आती है, हाँ हाँ बताइए, क्या हाल चाल है, क्या बात है, क्या खबर है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। तो विपिन बाबू सीधा उनसे ये पूछते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 1958 में एक इंसिडेंट हुआ था, क्या आपको याद है उसके बारे में? तो उधर से वो बोलते हैं दिनेश मुखर्जी, 58? व्हाट इंसिडेंट? 1958 में क्या और कौन सी घटना की आप बात कर रहे हैं? तो विपिन बाबू बोलते हैं, वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? That's the first thing I have got to know। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या दिनेश मुखर्जी आप कैलकाटा में थे पूरा साल, मतलब आप कहीं गए तो नहीं 1958 में? और ये वो पहली बात है जो विपिन बाबू उनसे जानना चाहते थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं, ओके ओके रुकिए, मैं अभी अपनी डायरी में देखकर आपको बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। Vipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little। तो एक मिनट के लिए बिल्कुल शांति हो गई थी और विपिन बाबू फील कर रहे थे कि उनका हार्ट बीट बढ़ गया है और उन्हें थोड़ा पसीना आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस। तो वो डायरी चेक करके बोलते हैं हेलो कि हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार गया हूँ 1958 में बाहर कहीं। तो वो पूछते हैं विपिन बाबू, वेयर? तो अब दिनेश मुखर्जी बता रहे हैं, वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और वो कहते हैं कि एक बार तो मैं फेब्रुवरी में गया हूं कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में, और दूसरा तो तुम्हें पता ही होगा, द ट्रिप टू रांची। यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट? तो वो कहते हैं और दूसरा तो आपको मालूम ही होगा, रांची पर गए थे हम ट्रिप पे, आप भी मेरे साथ थे, बस यही 2 बार मैं पूरे साल में गया हूं। वैसे आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेट, जांच परख क्यों कर रहे हैं? तो अभी विपिन बाबू ये सुनकर बड़े परेशान हुए होंगे कि उन्हें तो याद था कि वो कभी ट्रिप पर गए नहीं है, लेकिन दिनेश मुखर्जी भी ये कह देते हैं कि आप मेरे साथ ट्रिप पर गए थे। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। तो वो कन्फ्यूजन में कुछ कह ही नहीं पाते और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा, और वो उसको थैंक यू बोल के फोन रख देते हैं। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। तो ये सुनकर वो रिसीवर को डाउन करते हैं, फोन डिस्कनेक्ट करते हैं और जोर से अपना सर पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें अपना सर तैरता हुआ नजर आता है। A chill seemed to spread over his body, और एक कपकपाहट, एक कप उनकी पूरी बॉडी में आ जाती है। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite। और उनके लंच में सैंडविच थे जो टिफिन बॉक्स में थे, लेकिन ये बात सुनकर उनकी भूख, एपिटाइट मीन्स भूख, वो सब खत्म हो गई थी। तो नाउ इन पार्ट 2 आपने पढ़ा कि बुक स्टोर से निकलने के बाद विपिन बाबू गाड़ी में बैठते हैं और वो अपने ड्राइवर को कहीं चलने के लिए बोलते हैं। तो उसी दौरान वो परिमल घोष के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी मेमोरी के बारे में कहते हैं कि मेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी है। फिर वो बातों बातों में अपना राइट नी भी चेक करते हैं जहाँ उन्हें एक निशान नज़र आता है। फिर वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं कि चलो उनसे कंफर्म कर लेता हूँ मिलकर,
लेकिन वो फिर सोचते कि नहीं, मिलकर कंफर्म करूंगा तो मेरी ज़्यादा बेइज्जती होगी और दिनेश मुखर्जी मुझे पागल समझेंगे। तो उसके बाद वो घर पहुंचते हैं और रात को डिनर के बाद एक थ्रिलर पढ़ के सो जाते हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो फिर से उन्हें वही बातें याद आने लगती हैं और वो परेशान होने लगते हैं। तो लंच से पहले वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कॉल करते हैं और उनसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो दिनेश मुखर्जी से बातों में उन्हें पता लगता है कि दिनेश मुखर्जी 2 बार अपने मतलब कोलकाता से 1958 में बाहर गए थे। एक बार तो अपने किसी भतीजे की शादी में गए थे और दूसरी बार वो ये कंफर्म कर देते हैं कि दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू के साथ रांची ट्रिप पे गए थे। अब ये सुनकर बिपिन बाबू का हाल बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये लगता आ रहा था अब तक कि वो रांची ट्रिप पर गए ही नहीं। लेकिन जब अब परिमल घोष के बाद दिनेश मुखर्जी ने कंफर्म किया है तो अभी उनकी भूख मिट गई है और वो अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं। तो अभी हम इस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड? तो ये सवाल है कि परिमल घोष ने जो उनके बारे में रांची ट्रिप के बारे में गया था उससे बिपिन बाबू क्यों परेशान थे? तो वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है और वो कभी रांची ट्रिप पर गए ही नहीं, लेकिन परिमल घोष ने उनकी फैमिली और उनके बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स दी जिससे वो सरप्राइज्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? तो उन्होंने कैसे कोशिश की ये जानने की कि उनकी खुद की याददाश्त ठीक है या परिमल घोष जो कह रहे हैं वो बात ठीक है? तो पहले तो वो गाड़ी में बैठ के अपना राइट नी चेक करते हैं, वो निशान देखते हैं और जब उनको निशान मिलता है तो वो और डबल कंफर्म करने के लिए सोचते हैं चलो दिनेश मुखर्जी के यहाँ मिल के आता हूँ और उससे कंफर्म करता हूँ। लेकिन वो मिलकर ना आकर अगले दिन फ़ोन पर कंफर्म करते हैं। तो ये 2-3 तरीके वो सोचते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि मेमोरी ठीक है या फिर परिमल घोष की बातें ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम? तो मिस्टर मुखर्जी को मिलने से वो क्यों हिचकिचाते हैं और फिर वो फाइनली फ़ोन करके क्यों फ़ोन पे पता करना क्यों डिसाइड करते हैं? तो मिलने से तो इसलिए हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर मुखर्जी वैसे ही बहुत रूथलेस हैं अपने सरकाज़म में, टोंट मारने वो पीछे नहीं हटते, इंसल्ट करने पीछे नहीं हटते। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनसे कोई गड़बड़ हो रही है, उनकी बहुत बेइज्जती हो जाए। तो बेइज्जती से बचने के लिए वो हेजिटेट करते हैं मिस्टर मुखर्जी से मिलने और वो फ़ोन पर इसलिए डिसाइड करते हैं कि उनको लगता है फ़ोन पर ना जो एम्बैरेसमेंट होगी, जो इंसल्ट होगी वो कम महसूस होगी और नज़र नहीं आएगी किसी को। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरी? तो मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा और क्या इस बात से बिपिन बाबू को थोड़ी तसल्ली हुई या उनकी चिंता और बढ़ गई? तो बिपिन बाबू ने उन्हें फ़ोन पर कहा कि वो 2 बार गए थे। एक बार तो अपने नेफ्यू की वेडिंग में गए थे कोलकाता से बाहर और दूसरी बार वो बिपिन बाबू के साथ ही रांची ट्रिप पे गए थे। तो इस बात से तो आपको साफ मालूम पड़ रहा है कि बिपिन बाबू की चिंताएं बढ़ी हैं, ना कि उन्हें कोई सुकून मिला है। So this was part 2. Thank you so much. Now follow my other video for part 3 and let's see कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। बिपिन बाबू क्या सच में भूल गए हैं कि वो रांची ट्रिप गए थे या किसी ने उनके साथ कोई गेम खेला है? So thank you, take care, have a good day, bye bye.